हाय दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एजुकेशनल कंटेंट देने वाले हैं और ये व्लॉग हमारा फाइनेंस पे रहेगा। हम जो एंजल इन्वेस्टिंग की सीरीज़ चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए फाइनेंस पे हम फिर आपको कंटेंट आज देने जा रहे हैं। और ब्रीफली रिकैपिचुलेट करने के लिए आपको बता दें कि एंजल टैक्स के बारे में हमने बताया था पिछले फाइनेंस व्लॉग में। एंजल टैक्स, यदि इन्वेस्टर फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर कर रहा है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा और उसके लिए उसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस में आवेदन करके शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर जो है, जिसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पर भी यदि जो इन्वेस्टमेंट फेयर मार्केट वैल्यू पे हो रहा है या उसके ऊपर हो रहा है तो 3 साल तक की छूट मिलेगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में भी जो 3 साल की सीमा थी वो 2 साल किया गया, जिससे कि टैक्स में काफ़ी राहत मिली है एंजल इन्वेस्टमेंट्स पे। तो इसके साथ ही साथ हमसे कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि शार्क टैंक क्या है। तो दोस्तों, शार्क टैंक जो है वो आपको बता दें कि शार्क टैंक एक अमेरिकन बिजनेस रियलिटी टेलीविज़न सीरीज़ है और इसका प्रीमियर 9 अगस्त 2009 में हुआ था। और ये एक अमेरिकन फ्रेंचाइज है जो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट ड्रैगन्स डेन जापान में ओरिजिनेट हुआ, उसका अमेरिकन सीरीज़ है ये। और इसमें दिखाया जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। एक पैनल है इन्वेस्टर्स का, 5 इन्वेस्टर हैं, उस पैनल को वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो शार्क जो हैं, 5 इन्वेस्टर या शार्क उनको कहा जाता है, वो डिसाइड करेंगे कि एंटरप्रेन्योर की कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो ये जो है शार्क टैंक है। और 2019 से शार्क टैंक जो है ये रिन्यू होता गया है। इसका 11वां, 12वां और 13वां सीज़न आ चुका है। तो ये जो है बहुत ही हिट शो है। और ये जो है पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स को शार्क कहते हुए आता है। और ये जो पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स या शार्क्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें जब एंटरप्रेन्योर उनके पास एक बिजनेस प्रेजेंटेशन या पिच करता है। और ये शार्क्स पूरी कोशिश करते हैं कि वीकनेस पाया जाए एंटरप्रेन्योर के वैल्यूएशन में, प्रोडक्ट में या मॉडल में, बिजनेस मॉडल में। और कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसको सॉफ्टली लेते हैं और कुछ जो है रूडली लेते हैं। दोनों बातें इसमें रहती हैं शो में। और जो एंटरप्रेन्योर है वो हैंडशेक डील भी कर सकता है। इसमें शार्क टैंक में हैंडशेक डील भी कर सकता है। अगर कोई भी पैनल मेंबर इंटरेस्टेड हो तो हैंडशेक डील उसके साथ ही कर सकता है। और अगर सभी शार्क टैंक के जो पैनल मेंबर हैं वो बाहर निकल जाएं, ऑप्ट आउट कर लें, तो एंटरप्रेन्योर को कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। तो ये हो गया शार्क टैंक के बारे में। और अब हम आगे चलेंगे, आपको बताएंगे सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी फंडिंग क्या होती है। सीड फंडिंग तो एंजल इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके बाद सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी फंडिंग एंटरप्राइज जो है अवेल कर सकता है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको सीरीज़ ए फंडिंग के बारे में बता दें। जब कोई बिज़नेस या कंपनी एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लेता है, उसका यूज़र बेस इस्टेब्लिश हो जाता है और रेवेन्यू फिगर कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो कंपनी या एंटरप्राइज जो है वो सीरीज़ ए फंडिंग के लिए जा सकता है। और
सीरीज़ ए फंडिंग लेकर वो अपना जो यूजर बेस है और प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकता है और प्रोडक्ट जो है उसको स्केल अप कर सकता है और ज़्यादा बड़े मार्केट्स में। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये रहती है कि एक प्लान रहे कंपनी या एंटरप्राइज़ के पास एक बिज़नेस मॉडल के रूप में जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करे। और इसमें जो सीरीज़ ए राउंड ऑफ फंडिंग होता है इसमें कंपनी या एंटरप्राइज जनरली अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन से $15 मिलियन तक रेस करते हैं। $2 मिलियन से $15 मिलियन तक ये रेस करते हैं और ये नंबर अभी बढ़ गया है यूनिकॉर्न्स के कारण। और 2021 में जो मीडियम सीरीज ए फंडिंग था वो $10 मिलियन था। सीरीज ए फंडिंग में इन्वेस्टर ग्रेट आइडिया तो देखता ही है बिजनेस या एंटरप्राइज या कंपनी का, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेटेजी पर भी नज़र रखता है कि स्ट्रेटेजी क्या है जो कि उस बिजनेस आइडिया को ह्यूज सक्सेस बना पाएगी। तो उस स्ट्रेटेजी पे खास फोकस रहता है और इसीलिए ये देखा गया है कि जो फर्म्स सीरीज़ ए फंडिंग करती हैं उनमें अधिकतर $24 मिलियन तक वैल्यूड रहती हैं। उनका वैल्यूएशन जो है $24 मिलियन तक रहता है। और जो सीरीज़ ए राउंड ऑफ फंडिंग में जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो मोर ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटल फर्म्स रहते हैं। और इसमें जो वेल नोन वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो सीरीज़ ए फंडिंग करती हैं उनका नाम है सिक्योर कैपिटल, आईडीजी कैपिटल, गूगल वेंचर्स और इंटेल कैपिटल। दोस्तों इसके बाद हम आपको सीरीज़ बी फंडिंग के बारे में बताएंगे। सीरीज़ बी फंडिंग जो है वो एंटरप्राइज या कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए होती है। इट इज़ फॉर टेकिंग द एंटरप्राइज टू द नेक्स्ट लेवल और डेवलपमेंटल स्टेज के आगे ये एंटरप्राइज या कंपनी को ले जाती है। और इसमें जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके जो स्टार्टअप है उसकी मार्केट रीच को बढ़ाता है और सीड और ए सीरीज़ फंडिंग वाली जो कंपनियां हैं उनके पास ऑलरेडी एक यूजर बेस रहता है और वो इन्वेस्टर्स को प्रूव कर चुकी हैं कि वो प्रिपेयर्ड हैं सक्सेस के लिए ऑन ए लार्जर स्केल। तो सीरीज़ बी फंडिंग जो है वो यूज़ की जाती है फॉर टेकिंग द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये सीरीज़ बी का काम हो जाता है, सीरीज़ बी फंडिंग का। और इसके बाद हम आपको बता दें कि सन 2020 में जो सीरीज़ बी फंडिंग थी वो मीडियन जो एस्टिमेटेड कैपिटल रेस था सीरीज़ बी फंडिंग में वो था $26 मिलियन। और कंपनीज जो सीरीज़ बी फंडिंग रेस किया जिन्होंने वो वेल इस्टेब्लिश थी और उनका जो वैल्यूएशन था वो $30 मिलियन से $60 मिलियन, बिटवीन $30 मिलियन टू $60 मिलियन था। और द मीडियन जो था मीडियन वैल्यूएशन सीरीज़ बी फंडिंग वाली कंपनीज का था वो $40 मिलियन था। तो ये हो गया सीरीज़ बी फंडिंग के बारे में। दोस्तों हम आपको सीरीज़ सी फंडिंग के बारे में बताएंगे। सीरीज़ सी फंडिंग बिजनेसेस तब करते हैं जबकि वो पहले से ही सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो एडिशनल फंड चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और नए मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए और दूसरी कंपनीज़ को अक्वायर करने के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि सीरीज़ सी फंडिंग का एक बहुत बड़ा काम रहता है एक्विजिशन या मर्जर। तो सीरीज़ सी फंडिंग में जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंडिंग करते हैं इनटू द मीट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस और उनका उद्देश्य ये रहता है कि जितना पैसा वो लगा रहे हैं उसका डबल पैसा कम से कम वापस पाए, कम से कम डबल हो जाए उनका इन्वेस्टमेंट। ये उनका एक मोटिव रहता है।
और ये सीरीज सी फंडिंग जो है कंपनी को स्केलिंग अप करने के लिए होती है और एज क्विकली ग्रो करने के लिए होती है जितना कि पॉसिबल हो। और एक इनऑर्गेनिक तरीका इसका सबसे बड़ा ये है कि कंपनी जो है दूसरी कंपनी को अक्वायर कर सकती है। तो इस तरह से जो है स्केल अप हो सकती है और अक्वायर करने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो सीरीज सी फंडिंग से आ जाती है। और जैसे जैसे ऑपरेशंस लेस रिस्की होते जाते हैं, सीरीज सी फंडिंग आते आते ऑपरेशंस लेस रिस्की हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। और जो मेजर ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं उनमें हेज फंड्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं और लार्ज सेकेंडरी मार्केट ग्रुप्स भी आते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आ जाते हैं और इसका कारण ये होता है कि जो कंपनियां एंटरप्राइज इसमें फंडिंग हो रही है वो ऑलरेडी प्रूवन है, सक्सेसफुल है। और इसलिए जो इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सम्स, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जो है वो थ्राइव या प्रॉस्पर कर रही है और बदले में उनको रिटर्न मोर देन डबल होने का पूरा एक पॉसिबिलिटी रहता है। और जनरली क्या होता है कि एक कंपनी जो है इसका एक्सटर्नल इक्विटी फंडिंग सीरीज सी के साथ ख़त्म कर देती है, लेकिन कुछ कंपनियां सीरीज डी और ई राउंड तक भी जाती हैं। और जनरली जैसे मैंने कहा कि सीरीज सी फंडिंग के बाद कंपनी आईपीओ के लिए चली जाती है। और 2021 में आपको बता दें कि जो मीडियन प्री मनी वैल्यूएशन था सीरीज सी कंपनीज़ का वो था $68 मिलियन। हालांकि कुछ कंपनियां जो सीरीज सी फंडिंग के लिए गई उनके वैल्यूएशन इससे भी कहीं ज़्यादा थे। और ये जो वैल्यूएशन है ये एक सॉलिड फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, हार्ड डेटा पे बेस्ड होते हैं, रादर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर सक्सेस। और जो कंपनीज सीरीज सी फंडिंग के लिए जाती हैं उनका इस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस रहता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स रहती हैं और हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ रहती है। तो दोस्तों ये हमने आपको सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज सी फंडिंग के बारे में बताया डिटेल में। और हमारे चैनल पर बने रहिए, अगले ब्लॉग्स में हम आपको और जानकारी देंगे फाइनेंस पे। और इसके साथ ही साथ जैसा हमारा चैनल एजुकेशन और ट्रैवल दोनों पे फोकस्ड है, तो ट्रैवल के बड़े सुंदर सुंदर वीडियो हैं, आप उनको ज़रूर देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, सभी वीडियोस को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करते टाइम बेल बटन ज़रूर दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। वीडियोस को लाइक करते टाइम उनको शेयर करना भी ना भूलें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, नेटवर्क्स में, दोस्तों, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों सबके साथ शेयर करें, जिससे कि सभी को एक अच्छे वीडियोस का लाभ मिल सके। और आपकी राय में आमंत्रित करता हूँ अपने चैनल पे। इस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पर एजुकेशनल वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर दूंगा। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये जो आपका बीटीसी का एग्ज़ाम होता है उस पर आपको गाइड एक देने जाऊँगा जल्दी ही, तो बने रहिए। और बीटीसी का एग्ज़ाम कैसे दें, सक्सेसफुल कैसे हों, उसके बारे में शीघ्र ही बताऊंगा। तो सभी छात्रों को मैं आमंत्रित करता हूं चैनल पर देखें और अपने एग्ज़ाम्स में सफलता पाएं। इसके साथ ही शुभकामना, फिर मिलेंगे।